जय श्री कृष्णा मित्रों। मन से वाणी से शरीर जैसा भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता जरूर है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्मों में। दुनिया की कोई भी शक्ति मेरे द्वारा किए गए कर्मों के मिलने वाले फल को निष्फल नहीं कर सकती। सरल शब्दों में कहे तो व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों के फल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। नीति शास्त्रों को न तो मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ ही की है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है वह बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध ना कभी आज तक हुआ है और ना ही कभी आगे होगा। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। यही व्यवस्था ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, सृष्टि से मनुष्य के ऊपर लागू होती है। ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। मनुष्य जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य के विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। इंसान अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु भगवान ने व्यक्ति को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल अव्यवस्था ईश्वर के अधीन है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है और यह निश्चित है कि क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। ईश्वर के आगे किसी की भी सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत लेकर अपना काम निकलवाते हैं, लेकिन भगवान के कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए ईश्वर को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। भगवान के अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक ना तो बचा है और ना ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति डरता है, बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने ना आ जाए। बुरे कर्म सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। परमात्मा द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आज़ादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आज़ादी ना हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आज़ादी के कारण मनुष्य पाप पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आज़ादी के कारण हर मनुष्य को अपना अपना फल मिलता रहता है और मनुष्य उसको भोगता रहता है। इसी कारण इस संसार में इतने अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भागवत गीता में कहते हैं कि सभी प्राणी कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य कई प्रकार के कर्म करता है जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का अर्थ है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि यह कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं जिनमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म ऐसा कीजिए कि उसके फल में आसक्ति ना रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पित कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार यह कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति पाने में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्म और कर्म फलों को मुझे अर्पित कर दे, इसका अर्थ भगवान हमारे कर्मों और हमारे फलों की आज़ादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी ना करे। हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण के कई मान्यताएं हैं। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद यह दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में कलयुग के अंत से जुड़ी ऐसी कई बातें बताई हैं जिनसे पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा तो इस सृष्टि में किस किस तरह के बदलाव आएंगे।
बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे और वे सभी योद्धा युद्ध लड़ने चाहते थे और अब उनकी वह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जब भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम जी भी महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी के इस जगन्नाथपुरी बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी भी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। ज्योतिष और पुराने ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पुराने ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग के अंत में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कालिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस कलयुग में क्या क्या होगा या क्या घटित होगा यह सब लिखा गया है। यह भी इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। दोस्तों, आप अक्सर यह सुनते होंगे कि किसी भी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया। जब भी हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज़ के होने की वजह पूछते हैं तो वह लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का ही फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ है तो यानी उसने भी कभी न कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया है, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसने भी कभी न कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। दोस्तों, कर्मों के फल से कोई भी मनुष्य कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तो इस बात से कितनी सच्चाई है, इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को पूरी समझेंगे। पूरी बात को समझने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम भोला था। वह बहुत ही ईमानदारी और मेहनती पुरुष था। एक दिन भोला अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके हल में कुछ बारी या पत्थर चुभा। वह पत्थर उठाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वह पत्थर बहुत ही भारी था और भोला उसे उठा नहीं पाया। भोला ने सोचा कि वह दुकान पर जाकर यह पत्थर बेच देगा। जब वह दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने उसे देखा और पूछा, हे भोला, इस पत्थर को तुम कहाँ से लाए हो? यह बहुत ही मूल्यवान पत्थर है। भोला ने सच बोलते हुए कहा, दुकानदार जी, मैंने इसे अपने खेत में पाया है। मैं इसे बेचना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस पत्थर के पैसे से अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ। दुकानदार ने पत्थर की कीमत जानकर हैरानी से पूछा, भोला, क्या तुम जानते हो कि इस पत्थर की कीमत कितनी है? भोला ने कहा, नहीं, मुझे इसकी कीमत का नहीं पता, लेकिन मैं इसे बेचकर अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ। दुकानदार ने भोला की ईमानदारी को देखकर उसे पत्थर का पूरा मूल्य दिया और कहा, भोला, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हारा साथी हूँ। तुमने सच बोला है और तुम्हारी ईमानदारी की कीमत बहुत महंगी है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदार नहीं होते और झूठ बोलते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच और ईमानदारी से काम करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी की कीमत हमें अच्छे कर्मों के साथ अच्छी व्यक्ति बनने में मदद करती है। मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं है, इसलिए वह कर्म फल को ठीक से ना समझकर भाग्य को कोसता रहता है। विधि के विधान के अनुसार कर्मों का फल कब, कैसे और किस रूप में मिलता है यह कोई पहले से नहीं बता सकता, लेकिन यह तय है कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है और बुरे कर्मों का फल भी जरूर मिलता है। धन्ना सेठ नामक एक धनी व्यापारी था जो अपने धन के घमंड में डूबा हुआ था। वह बहुत लालची और क्रूर था। दूसरों की मदद करना तो दूर, जरूरतमंदों के तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी की मदद नहीं की थी, बल्कि वह हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाने में लगा रहता था। एक दिन धन्ना सेठ ने सपने में देखा कि इसकी मृत्यु हो चुकी है
और वह यमराज के सामने खड़ा है। यमराज ने उसके जीवन के सारे कर्मों का हिसाब उसके सामने रख दिया। धन्ना सेठ ने देखा कि उसके जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया था, केवल पाप ही पाप किए थे। उसकी आत्मा यह देखकर कांप उठी और उसने अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह यमराज से क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि उसे एक मौका और दिया जाए ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। यमराज ने उसकी प्रार्थना सुनकर कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुम अपने जीवन में कुछ भी एक ऐसा अच्छा कर्म याद कर सको जिससे किसी की भलाई हुई हो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। धन्ना सेठ ने बहुत सोचा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। फिर अचानक उसे एक घटना याद आई। एक दिन उसने बाजार में चलते चलते एक भिखारी को गलती से एक सिक्का दे दिया था जो उसकी जेब से गिर गया था। भिखारी ने उस सिक्के से अपनी भूख मिटाई और खाना खाया। धन्ना सेठ ने यमराज को यह बात बताई। यमराज ने कहा, तुम्हारे जीवन में यह एकमात्र एक ऐसा अच्छा कर्म था, लेकिन इसे तुमने जानबूझकर नहीं किया था। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जाओ और अपने पापों का प्रायश्चित करो। धन्ना सेठ ने यह सुनते ही वचन दिया कि अब वह अच्छे कर्म करेगा और दूसरों की मदद करेगा, और उसे जीवन दान मिला और वह वापस अपने शरीर में आ गया। उसने अब अपना सारा धन जरूरतमंदों में बांट दिया और अपनी बाकी की जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। इस तरह उसने अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित किया और एक नेक इंसान बन गया। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब अवश्य होता है। चाहे हम जानबूझकर करें या अनजाने में, हमारे हर कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है। दोस्तों, कर्म का रास्ता बहुत अजीब होता है। इसे आप जितना समझते जाते हैं, यह आपको उतना ही आश्चर्यचकित करता है। ये लोगों को मिलाता है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है तो कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी मनमुटाव है, परिवार में जो कलह है, अपने आसपास के लोगों के मन में जो बैर है, किसी के साथ कुछ लेन देन है, वो सब हमारे ही कर्म बंधन के कारण है। कर्म आपके तार्किक और बौद्धिक क्षमता से बहुत परे की चीज़ है। जब आप इस कर्म को समझने लगेंगे तो आप घटनाओं और लोगों के साथ बनना बंद कर देते हैं और आप स्वयं की यात्रा अर्थात अपने अंदर की यात्रा आरंभ हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में अच्छी और बुरी बातें कर्म के कारण ही घटित होती है। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्तों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, और जब समय खराब होता है तो दोस्त भी दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया है वो भी आपके दुश्मन बन जाते हैं, और वहीं आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके मददगार बनते हैं, जिनके लिए आपने कभी कुछ नहीं किया होता है। इन सब में समय और कर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हरे कृष्णा ज़रूर लिखेगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।